दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर छात्रों की आखिरकार जीत हुई है। साथ ही अगर बात की जाए 7,000 नई एल टिकट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा पीईटी के बारे में जहां पे 13 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा को लेकर जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी और भी तमाम अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। बात करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, लेकिन उससे पहले आप सभी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल मेरा यह है कि हाल ही में एक परीक्षा का आयोजन किया गया था, उस परीक्षा को आपने दिया था कि नहीं दिया था, कमेंट करके बताइएगा। और वो परीक्षा आप सभी को देखने के लिए मिली थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको अंग्रेजी में पीईटी के नाम से आप जानते हैं। पीईटी परीक्षा क्यों करवाई जाती वो तो आप जानते हैं कि समूह गा की आने वाली भर्ती यूपीएससी से जो भी होंगी वो पीईटी के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि पीईटी के माध्यम से जो भी भर्ती आ रही हैं, कल मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें आपको दिखाया था, जिसमें 99.9 परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी चयनित हुए थे, बाकी 99.9 वाले अभ्यर्थी बाहर भी हुए थे। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीईटी के अंदर कितनी ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल रही है। और पीईटी करवाना कहीं ना कहीं छात्रों के साथ धोखा करना या फिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने बराबर है। फिलहाल मामला यह है कि आपने पीईटी परीक्षा को दिया था कि नहीं, कमेंट करके अवश्य बताएं। और इस सवाल को पूछे जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पीईटी परीक्षा को दोबारा करवाए जाने के लिए मामला कोर्ट में जा चुका है। इतना ही नहीं, कोर्ट के माध्यम से एक आदेश भी जारी कर दिया गया है पीईटी परीक्षा के संबंध में। और उसकी सबसे बड़ी वजह देखने के लिए मिली थी, बहुत सारे अभ्यर्थी इस परीक्षा को नहीं दे पाए थे। जहां पे अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए 37 लाख छात्रों ने आवेदन तो किए थे, लेकिन जब परीक्षा देने का समय आया तो किसी का सेंटर 500 किलोमीटर था, किसी का 400 किलोमीटर था और इतनी दूरी तय करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो परीक्षा देने तो गए, लेकिन इतनी दूर सेंटर जाने से कहीं ना कहीं उनको परीक्षा केंद्र ढूंढने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अंत में यहाँ पर परीक्षा भी नहीं दे सके और बाद में अपने घर को वापस आ गए, जिसके चलते और नुकसान हुआ। जैसा कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए पीईटी में अव्यवस्था के कारण आयोग पर कहीं ना कहीं जवाब देखने के लिए मांगा गया है, जो कि राज्य सरकार इसके अलावा आयोग से मांगा गया है कोर्ट के माध्यम से। लिखा हुआ है कि प्रदेश में 15-16 अक्टूबर को हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसके नाम पीईटी है, कथित अव्यवस्था के लेकर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चला गया है, लखनऊ पीठ पहुंच गया है, जिसको लेकर नीचे लिखा है कि एक स्थानीय वकील ने जनहित याचिका दायर की है। परीक्षा न दे पाने वाले 22.46 लाख अभ्यर्थी, लगभग 13 लाख अभ्यर्थी हम कह सकते हैं, ऐसे हैं जिनके माध्यम से परीक्षा नहीं दी गई है, या फिर या तो उनकी फीस को वापस कर दिया जाए या फिर जो 22,46,000 अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर परीक्षा को दोबारा से करवाया जाए। इस मामले को लेकर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है। मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो 14 नवंबर को देखने के लिए मिलेगी। याची का कहना था कि इस बार करीब 37.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो 12.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अव्यवस्था के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। नीचे लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र बहुत दूर थे, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि कई जान भी गंवानी पड़ी और कई अभ्यर्थी चोटिल भी हुए। याची ने इसकी न्यायिक याचिका को लेकर भी गुजारिश की है, जांच की गुजारिश की है। अब क्या होगा क्या नहीं ये तो कोर्ट पर डिपेंड करेगा, लेकिन 13 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। आप क्या चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के मामले के लिए छात्रों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा उस समय कहीं ना कहीं मांग की गई थी, मतलब मांग नहीं की गई थी, हम कह सकते हैं विरोध किया गया था। अब उसको लेकर छात्रों को जीत मिल गई है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन पिछली बार 309 पदों पर जारी किया गया था। उस समय बहुत सारे विवाद देखने के लिए मिले थे। ओबीसी एससी आरक्षण को लेकर ही विवाद हुआ था, जिसमें छात्रों ने दावा किया था कि 309 पदों के सापेक्ष ओबीसी को उतनी सीटें नहीं दी गई जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो मामला भी लटका था। एक और मामला देखने के लिए मिला, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने सड़कों पर उतरकर आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन तक करने शुरू कर दिए थे। और ये मामला था खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के टॉपर को लेकर। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के टॉपर के ऊपर आरोप लगे थे कि उसने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती टॉप कर दी है। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए लोक सेवा आयोग की बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में किया गया था फर्जीवाड़ा। छात्रों की लंबे विरोध के बाद अब 3 साल बाद इस भर्ती को लेकर छात्रों को न्याय मिला है। नीचे लिखा हुआ है कि फर्जी प्रमाण पत्र लगाया गया था, 21 महीने के बाद में चयन को रद्द कर दिया गया है। पिछली बार 309 पदों भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 13 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था विज्ञापन।
टॉपर भी यहाँ पे फ्रॉड देखने के लिए मिला था, उसके खिलाफ एफआईआर भी देखने के लिए मिली थी। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2019 का परिणाम 30 जनवरी 2021 को घोषित होने के बाद में 21 महीने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक अभ्यर्थी का जो चयन है वो निरस्त कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी की ओर से बुधवार को जारी नोटिस के अनुसार मुख्य सूची में 308 नंबर पर चयनित अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के जितेंद्र कुमार गोंड को यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जाति के प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद अनुसूचित जनजाति न होने के कारण उनका अभ्यर्थन आयोग के माध्यम से निरस्त किया जाता है। निरस्तीकरण के कारण रिक्त हुए पद के सापेक्ष अनुसूचित जनजाति के पूरन सिंह अभ्यर्थी को यहाँ से चयनित कर लिया गया है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का जो टॉपर था वही फ्रॉड निकला। फ्रॉड निकलने के कारण उसका जो चयन है पिछले साल मार्च में निरस्त कर दिया गया था, जिसके बारे में और भी जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती हो या फिर कोई भर्ती हो, भर्तियों के अंदर धांधली भ्रष्टाचार जारी है। फिलहाल यहाँ पे फर्जी प्रमाण पत्र लगाया गया था, जिसको लेकर छात्रों ने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा विरोध किया था। अब जाकर इस मुद्दे को लेकर फैसला हुआ है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में इतनी जानकारी तो आप सभी ने लगातार सुनी होगी कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली हैं, 7000 पद खाली हैं और इन भर्तियों को करवाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 7000 पदों को लेकर सिर्फ यहाँ पे बीएड अभ्यर्थी नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और वो छात्र हैं स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि उनको यहाँ पे पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं मिल पाए हैं, जिसके चलते उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। ऐसे में जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी वो तो अपनी नौकरी का इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी भविष्य उनका शुरू हुआ है उनका भी खराब कर रही है सरकार, क्योंकि समय से शिक्षक भर्ती न करना कहीं ना कहीं छात्रों के साथ भी खिलवाड़ करने जैसा ही है, जिसके बारे में आए दिन आप सभी के सामने जानकारी निकल कर आती रहती है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा राजकीय इंटर कॉलेजों की अगर बात की जाए तो 52% जो स्कूलों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, और यहाँ पे राजकीय स्कूल उनको कहा जाता है जो एलटी गेट शिक्षक की यहाँ पे नियुक्ति होती है। जिले के माध्यमिक शिक्षा परिषद की अगर बात की जाए राजकीय स्कूलों के अंदर तो 52% शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे 34 राजकीय इंटर कॉलेज है जिसमें 280 शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। अंदाजा लगाइए एक जिले के अंदर 280 शिक्षकों के पद खाली हैं। सिर्फ यहाँ पे अलीगढ़ की बात की जा रही है, पूरे प्रदेश के अंदर 7 से 8000 पद खाली हैं, और बार बार इस मामले को लटकाया जा रहा है। पिछले 2 सालों से एलटी गेट शिक्षक भर्ती की जानकारी तो आ रही, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है, और विज्ञापन न जारी होने से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ छात्रों को भी हो रहा है। नीचे लिखा हुआ है कि साथ ही आधे से ज़्यादा प्रधानाचार्यों के भी पद खाली हैं। करीब 5000 से ज़्यादा विद्यार्थी चिन्हित किया गया था जो पढ़ाई में कमज़ोर थे, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। हालांकि शिक्षकों की कमी की व्यवस्थाओं को कमज़ोर कर रही है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के करीब 1.25 लाख विद्यार्थी यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे में आप सभी के सामने एक डाटा भी यहाँ से जारी किया गया है, जिसके बारे में बताया जाता है कि सज्जित पदों की संख्या इन एक जिले की बात की जा रही है तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 280 पद खाली हैं, प्रधानाचार्य के 19 पद खाली हैं, प्रवक्ता के 174 पद खाली हैं, सहायक अध्यापक के 104 पद खाली हैं। कुल मिलाकर एक जिले के अंदर इतनी हालत खराब है, तो यहाँ पे एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करना चाहिए, जिससे कि छात्रों को शिक्षा मिल सके और बीएड करने वाले छात्रों को नौकरी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती विभाग के अंदर लगातार हो रहे बदलाव के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा है कि हाल ही में शिक्षा विभाग के अंदर कई बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे वो बेसिक के अंदर हो या फिर माध्यमिक के अंदर। उसी के संबंध में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती विभाग के अंदर ही बदलाव देखने के लिए मिला है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात कीजिए डीजी शिक्षा बेसिक के अंडर में आएगा माध्यमिक शिक्षा विभाग। मामला क्या है ध्यान से समझिए। महानिदेशक स्कूली शिक्षा अब माध्यमिक शिक्षा के अधीन देखने के लिए मिलेगा। नीचे लिखा हुआ है कि सभी निदेशालय को भी काम देखेंगे, उन्हें माध्यमिक व बेसिक शिक्षा का विभाग अध्यक्ष माना जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी के माध्यम से जो अपना आदेश है वो जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक उन्हें दोनों विभाग के सभी वित्तीय प्रशासकीय अधिकार देखने के लिए मिलेंगे। डीजी स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद अब माध्यमिक शिक्षा का काम भी देखेंगे। आदेश के मुताबिक वह सभी निदेशालयों के बीच में निदेशक मध्य संवेदन का प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे और रिपोर्टों को शासन को भेजेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी नीचे लिखी हुई है कि किन किन मुद्दों को देखने वाले हैं। अब जो टीजीटी पीजीटी का जो माध्यमिक शिक्षा विभाग होता था उनको यहाँ पे आप सभी के सामने महानिदेशक के अंडर कर दिया गया है। जैसे कि उनके अंडर में बेसिक शिक्षा विभाग आता था, वो तमाम मुद्दों को देखते थे, अब वो माध्यमिक शिक्षा के मुद्दों को भी यहाँ से देखेंगे और जो भी भर्ती से संबंधित मामले हुआ करेंगे उन्हीं के अंडर देखने के लिए मिलेंगे।
बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 17-18 तारीख को होने वाली परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड के बारे में। लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड जी की अगर बात की जाए 2022 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। ऑनलाइन परीक्षा 17-18 नवंबर को देखने के लिए मिलेगी। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग पर जो जारी लिंक के माध्यम से परीक्षा केंद्र पर शहर और शिफ्ट की जानकारी जान सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब